कुलानां सुरदासान्ता सर्वदा कुलवर्धनम् आयुर्बलं यशोदेहि कुलदेवाय नमोऽस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरा स्वधाम्ना अन्याश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तद्ब्रह्मा देवात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश सुखसौनकभीष्मदालभ्यान् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परं भागवतान् नमामि। कश्यपात्रिभरद्वाजं विश्वामित्रं च गौतमं जमदग्निं वसिष्ठं च प्रणमामि पुनः पुनः। स्वयंभो नारदः शम्भो कुमारः कपिलो मनो प्रह्लादो जनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयं द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाः गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं यज्ञात्वा ऋतुमश्नुते। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीगुरुमूर्तिचन्द्रमा सेवक नयन चकोर अष्टप्रहर निर्गत श्री गुरुचरणन की ओर। अंजनी नंदनं वीरं सुमित्रानन्दनं तथा वन्दे श्रोतासुभक्तारो श्रीप्रेमरामायणस्य च। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। या देवी सर्वभूतेषु भक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय भारती वागेश्वरी जय हंसवाहिनी शारदा जय सरस्वती कुमुदी सदा वरदायिनी मुक्तिप्रदा। जय चंद्रकांत सुदेवी जगती जयति जय भुवनेश्वरी करिए कृपा की गौरवे मातुरे वागेश्वरी। ओम श्री सरस्वती नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सूर्यं सौरमथेन्द्रोच्चपदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलः सद्बुद्धिं च बुधस्य पुरुषस्य गुरुतां शुक्रं सुखं संसनि राहुर्बाहुबलं करोतु विपुलं केतुः कुलस्योन्नतिम्। नित्यं प्रीतिकरा भवन्ति भवतां सर्वेषु मङ्गलप्रदा। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री लाडली वल्लभलाल की जय। दो बार श्री भगवान का नाम संकीर्तन करेंगे। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपाप विनाशनम
कृपान्वितों पर सदा रहो फूल। बोलिए आनंद कंद सच्चिदानंद भगवान की जय। श्री राधा रानी जी की जय। श्री राशेश्वर श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। युगल सरकार की जय। प्रिया प्रीतम की जय। उनके समस्त सखियों की जय। उनके समस्त सखाओं की जय। वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षणसां यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति गुणत्रयम्। अहो भाग्यं नन्दगोपव्रजौकशां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनम्। आज का परम पावन दिन हम भगवान के उन दिव्यातिदिव्य लीलाओं का स्मरण करेंगे जिसके सुनने मात्र से यस्य श्रवण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। जिसके सिर्फ श्रवण मात्र से सदा सेव्यः श्रीमद्भागवती कथा। एकमात्र श्रवण तो सुनने मात्र से भगवान हरिश्चित्तम समाश्रये, चित्त में पूर्ण परमात्मा परात्पर पर ब्रह्म वो स्वयं प्रकट हो जाते हैं। अतः समाहित चित्त होकर के भगवान के रस रास और महारास प्रकरण में हम प्रवेश करते हैं। यद्यपि इन सब प्रकरणों के न हम वक्ता हैं और हमारे अंतःकरण में ना इसका कोई प्रकाश है, बस गुरुदेव की कृपा है। वो हमारे अंदर से क्या बनवाते हैं। हम एक माइक में जैसी आवाज आती है इसी प्रकार दिव्यादिव्य रहस्यों को कोई जीव प्रकाशित नहीं कर सकता। वो स्वयं भगवान योऽन्तः प्रविश्य ममवाच इमां प्रसुप्ताम्, वो स्वयं अंदर प्रवेश होकर प्रसुप्त बने सोई हुई चेतना को वेदों के उद्घोष के अनुसार चेतना नाम और उसको सद्बुद्धि प्रदान करते हैं। तब जीव भगवान का नाम स्मरण करता है और स्मरण होते ही यस्य स्मरण मात्रेण जन्म संसार बंधना विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभु विष्णवे। तो जिस समय भगवान के रस का श्रीवाणी से वर्णन होता है तो भगवान के दिव्यादिव्य प्राकट्य रूपों का पहले हमको ध्यान करना पड़ता है। भगवान इस धराधाम में दशावतार के रूप में और फिर भगवान अपने 24 अवतारों के रूप में इस जीवों को सुख देने के लिए आते हैं। भगवान का नाम ही है सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। भगवान अपने भक्तों के दैहिक दैविक भौतिक तीनों ताप को जब तक नाश नहीं कर देते तब तक उनको चैन नहीं पड़ती। जैसे अपने सांसारिक माता पिता अपने बाल गोपालों के प्रति बड़े सजग होते हैं लेकिन वो अल्पज्ञ होते हैं। वो किसी अन्य का आश्रय, कभी दवा का आश्रय लेंगे, कभी वैद्य का, कभी किसी की सलाह लेंगे। लेकिन हमारे जो माता रामो मत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्व में रामचंद्रो दयालु नान्यम जाने नहीं जाने न जाने। हमारे जो राम जी हैं उनको माता शब्द से संबोधन किया गया और माता राम वो सर्वज्ञ माता अपने
अपने सब सब मम प्रिय सब मम उपजाए। भगवान कहते सब मेरे हैं, लेकिन जो जीव भगवान को भी कहता है मम प्रभो प्रभोरम, भगवान मैं भी आपका हूं, भगवान अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं और उन्हीं के लिए अपने रसस्वरूप को प्रकट कर देते हैं। तो भगवान का प्रथम अवतार मत्स्य भगवान के रूप में हुआ। बोले मत्स्य नारायण भगवान की जय। फिर द्वितीय अवतार भगवान का कच्छप रूप में हुआ। बोले श्री कच्छप नारायण भगवान की जय। तीसरा अवतार भगवान का वाराह के रूप में हुआ। बोले वाराह नारायण भगवान की जय। चौथा अवतार भगवान का नरसिंह भगवान के रूप में हुआ है। बोले नरसिंह भगवान की जय। फिर वामन भगवान की जय। फिर बुद्ध भगवान की जय। फिर कल्कि भगवान की जय। फिर भगवान का श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। और भगवान बुद्ध भगवान की जय। ये भगवान के 10 अवतार हैं। इन 10 अवतारों का एक ही प्रयोजन था। हमारे पास 5 कर्म इंद्रियां हैं और 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। तो इन 10 इंद्रियों में भगवान को ध्यान करके उनको प्रतिष्ठित करना है। और जैसे ही ये हम 10 अवतार भगवान का अपने अंतःकरण में हम प्रविष्ट करा देते हैं, तो उसका अंतःकरण वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायां हस्तौ च कर्म सुमनस्तव पादयोर्नः स्मृत्यां शिरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सतां दर्शनेस्तु भवत्तमो नाम। गोस्वामी जी मानस में कहते हैं सुमिरत तुम ही हुए जाई। भगवान का स्मरण करने से जीव भगवानमय हो जाता है, भगवान नहीं हो जाता। जीव कभी भी भगवान नहीं हो सकता, वो भगवान का हो जाता है। जैसे अभी हम माया के प्रकरण में अपने को पाते हैं कि हम शरीर हैं और शरीर से संबंधित हमारे सब लोग हैं। और जैसे ही भगवान की प्रतिष्ठा हम कर देते हैं, तब हमको लगता है हम शरीर में हैं, शरीर नहीं है। शरीर माया है। माया ये संसार की ये 8 प्रकृति होती है। भूमिरापो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार दीन में भिन्ना प्रकृति अष्टधा। ये पृथ्वी जल तेज वायु आकाश मन बुद्धि चित्त ये मिल करके हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। और इस शरीर को भी गोस्वामी जी कहते हैं गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ सहज जड़ करनी चित जल पावक गगन समीरा पंचरचित यह अधम शरीरा। शास्त्रकार भी कहते हैं अत्यंत मलिना कायो नवचंद्र समन्विता, अत्यंत गंदा शरीर। लेकिन जैसे इसमें भगवत प्रतिष्ठा हो जाती है, ये परम बंदनीय हो जाता है और उस रस का अधिकारी हो जाता है। क्योंकि जब तक हम शरीर में हैं तो हम शरीर मेरा है ये भान में है, तब तक हमको रसास्वादन नहीं हो सकता। तो मैं शरीर में हूँ ऐसा अनुभव करने के बाद वो रस का अधिकारी नहीं है। मैं शरीर में हूँ और मैं शरीर नहीं हूँ, इसका बोध होना चाहिए। एक होता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि जाने बिनु न होए प्रतीति, बिनु प्रतीति होए नहीं प्रीति। जब तक हम शरीर को मानेंगे मैं शरीर हूँ, तो शरीर के संबंधी हमारे अपने लगेंगे।
जिस दिन हमको हरि और गुरु की कृपा से ये पता चल जाएगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, शरीर तो ये पृथ्वी तत्व अर्थात माया तत्व, जल तत्व, वायु तत्व, आकाश तत्व, अग्नि तत्व, इन तत्वों का मिला हुआ पंचमहाभूतों का पिंड है। ये मुझे भगवान ने कवों की कर करुणा नर देहि दैत ईस बिनु हेतु सने। भगवान ने मुझे ये दिया हुआ है। किस लिए दिया है कि देह धरे कर यह फल भाई, भजे राम सब काम विहाई, सोई गुणज्ञ सोई बड़ भागी, जो रघुवीर चरण अनुरागी। हम इस चीज का बोध करें, मैं भगवान का हूँ, भगवान ही मेरे। जब तक भी लगा रहेगा तब तक हमको रास में प्रवेश नहीं हो सकता। अतः बैठे बैठे आप सभी चिंतन करें, हम सौभाग्यशाली तो हैं क्योंकि हम यहाँ परम रसिकाधिराज श्री हनुमान जी के सिद्ध पीठ में बैठे हैं। कोई सामान्य जीव यहाँ नहीं आ सकता। तो जिस प्रकार उनकी करुणा कृपा है और वो राम कथा के प्रेमी हैं, प्रथम श्रोता वही है। राम कथा सुनवे को रसिया, तो उनका चिंतन करते हुए यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिम वाष्पवाद परिपूर्ण लोचनम भारत शांतकम। ऐसे परम रसिकाधिराज श्री हनुमान जी के चरणों में वंदन करते हुए अब हम कुछ ऐसे प्रकरण की चर्चा करते हैं जिससे हमें बोध होगा कि जो भगवान ने कहा है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। बिना जब तक इस चीज का बोध नहीं होगा तब तक हम भगवान के रसास्वादन को अंतःकरण में हम नहीं पा सकते। अतः इसके लिए बहुत जरूरी है एक बार उन राशेश्वर भगवान की चर्चा करने के पहले भगवान के श्री रामावतार और श्री कृष्णावतार की चर्चा की जाए। भगवान श्री रामचंद्र जी जब हुए उसके पहले भगवान का विवाह नहीं हुआ। भगवान अवध धामाधिपति अयोध्या जी में उनका प्राकट्य हुआ और प्राकट्य होने के बाद उनका मिथिला में विवाह संपन्न हुआ। तो जैसे ही दिव्यवेश धरम रामम व्याहभूषण भूषितम मैथि मंडप पद्धस्तम सीतया सह शोभितम ब्रह्मा विष्णु महेशांच मोहितम मनोहरम वंदे वेदांत सिद्धांत पर ब्रह्म रसामृतम। आप मानसिक रूप में भगवान का एक नाम ये जान लो रस है। वेदों ने उद्घोष किया रसो ऐसा। अब हम रस में प्रवेश करने की चेष्टा करते हैं और देखते हैं कौन कौन रस में। जैसे समुद्र है उसको दर्शन करना, फिर उसमें गोते लगाना, फिर और उसकी गहराई में जाना, इस सब का विषय नहीं है। समुद्र को देख के ही आदमी भयभीत हो जाता है। भगवान हम तो इसको छू भी नहीं सकते, इसको पी भी नहीं सकते, दूर से दर्शन करके जय जय सीताराम। इसी प्रकार रस रास और महारास प्रकरण है। लोग दूर से ही उसको प्रणाम करके चल देते हैं। उसके वो पूर्ण न तो अधिकारी होते हैं और ना ही उसको पचाने वाले होते हैं। अतः आप ध्यान करें, भगवान मिथिला में उनका स्वरूप कैसा है जब वो सेहरा लगाए हुए दूल्हा बने हुए और मिथिला में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक सखी है, उस छवि का वो संचिंत एद भगवता चरणारविंदम, उनके चरणों का ध्यान किया, उनके श्री मुखारविंद का ध्यान किया और उनके श्री अंगों में दर्शन करने के बाद उसने अपनी वाणी को लयबद्ध किया और माता सुनैना जी के आंगन को धन्य धन्य कह करके उसने अपनी वाणी को प्रसारित किया
कि धन धन सो नैना माई के अंगनवा दुल्हन दुल्हनवा। आप लोग भी मन से दोहराएं कि धन धन सो नैना माई के अंगनवा दुल्हन दुल्हनवा। मिथिला के मान सरोवर मंडप अति पावन सुंदर। ताहि विच हंस निहो हंसनवा दुल्हन दुल्हनवा। एक दिस मोरिया लरवाड़े एक दिस घूंघट पट काढ़े। तरे तर नैनन के चितवनवा दुल्हन दुल्हनवा। भगवान दूल्हा वेश में है और श्री लाडली जो हमारी जो है वो दुल्हन वेश में है। मेघ विद्युत छटाकारो श्याम गौर कलेवरो कोटि कंदर्प लावण्यो सीतारामो भजाम्यहम्। ऐसे दिव्य दूल्हा राम जी को हम लोग नमन करें। सरसिज पर सरसिज कैसो मनवा दुल्हन दुल्हनवा। ऐसे दुल्हा और दुल्हन की छवि को देख करके सबको प्यास लग गई। मिथिला को विदेह नगर कहते हैं। विदेह नगर का तात्पर्य है जहाँ देह में स्थित नहीं है, वहाँ एक ही भाव रहता है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्मविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मयोतेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। वहाँ शरीर का कोई भाव नहीं। लेकिन भगवान को ऐसा स्वरूप देख के, भगवान के पास तीन माधुरी हैं। अनंत माधुरियों में से सम्मिलित रूप में तीन माधुरी हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सच्चित आनंद। तो भगवान का स्वरूप कैसा है? ये स्वरूप माधुरी। दूसरा सामर्थ्य माधुरी और तीसरा स्वभाव माधुरी। किसी का स्वरूप अच्छा हो लेकिन स्वभाव अच्छा न हो, और स्वरूप भी अच्छा है स्वभाव भी अच्छा है, सामर्थ्य न हो। हम बहुत सुंदर हैं और बहुत पैसे वाले हैं लेकिन सामर्थ्य इतना नहीं है, हम अपना सिर दर्द ठीक नहीं कर सकते। दूसरों पर डिपेंड होता है। और भगवान का हमारे स्वभाव, उनका स्वरूप माधुरी ऐसा है, जिसने कभी कल्पना किया है या भगवान को देख लिया है कि बंसी विभूषित करान्नौनीरदाभा पीतांबराधरुण बिंब फलाधरोष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रा कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने। और आगे फिर कहते हैं न जाने नैव जाने न जाने, और कुछ जानने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि भगवान का स्वरूप जो होता है पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। वो पूर्ण, उनमें कुछ भी अधूरा नहीं है। संसार में जो कुछ भी है सब अपूर्ण है। कोई को भी पूर्ण ज्ञान नहीं है, कोई पूर्ण सुंदर नहीं है, कोई पूर्ण सामर्थ्य में नहीं है। तो अब हम सामर्थ्य माधुरी भगवान ने दिखाया है अपनी लंका में। भगवान ने अपना स्वभाव माधुरी दिखाया है मिथिला में। तो तीनों माधुरी को, और भगवान का जो स्वरूप माधुरी है, स्वभाव माधुरी है, तीन नगर है, योग नगर, प्रयोग नगर और वियोग नगर। तो योग नगर हमारा अयोध्या है, भगवान से जोड़ देता है। प्रयोग नगर भगवान ने अयोध्या के बाहर लंका को बनाया, और तीसरा जो बचता है वियोग नगर, उसको बनाया भगवान ने मिथिला को।
मिथिला में जब तक विरह नहीं होगा, जब तक हमारी तड़पन नहीं होगी, तब तक कोई चीज हमको प्राप्त नहीं होती। तो हम यहाँ आए हैं, कोई तड़पन हुई होगी, आज भगवान के पास हमको जाना है। अंदर से टीस उठती है कि हाँ जब एक वीर रघुराया, कहीं अपराध विसार उदाया। कौन सी ऐसी हमसे गलती हुई है भगवान, आपने हमको भुला दिया है। क्योंकि जब तक भगवान हमको याद नहीं करेंगे, तब तक हमारा अंतःकरण भगवान को याद नहीं कर सकता। क्योंकि हम जड़ प्रकृति के हैं, और जड़ प्रकृति को जड़ ही याद आता है। हमको घर याद आएगा, पत्नी बच्चे याद आएंगे, सामग्री पैसा पदार्थ याद आएगा, परमात्मा नहीं याद। तो हम लोग परमात्मा को नकली भजे, असली हम नहीं बच सकते। कि मैं आश्रयहीन अनाथ नाथ, आधार न कोई मेरे, हो निरालंब साधन विहीन, गुण काल कर्म घेरे। नकली कहें श्री राम शरणम मम केवल, बार बार दोहराओ शरणागत पालम, शरण चरण की किसी भांति पानाओ। किसी भी प्रकार से भगवान की शरणागति, चरण शरण को हमको प्राप्त हो। अतः भगवान ने अपने स्वभाव और अपने स्वरूप का विस्तार किया, और स्वरूप और स्वभाव जब अच्छा होता है तो जीव आकृष्ट होने लगता है। गोस्वामी जी अपने मानस में सिय सुंदरता वर्णि न जाई, लघुमती बहुत मनोहरताई। ऐसी सुंदरता है, गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी बड़ी लघुमती है, और जो सुंदरता है बहुत है, कोई उपमा नहीं है, किसी से हम उपमा नहीं कर सकते हैं। आवत देख बरातिन सीता, रूप रास सब भांति पुनीता। सब प्रकार से सौंदर्य, जो सृष्टि का अनंत विस्तार की जो सौंदर्य है, वो सुंदरता मर्याद भवानी हमारी माँ जगदम्बा है। ये अनंत अनंत जगदम्बाएं जास वंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्मा ब्रह्माणी, शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जास वंश तेना। वो सौंदर्य स्वरूपा एक साथ मिथिला में प्रकट होकर के सब जीवों को धन्य धन्य कर रही है। और जैसे ही वहां हुआ तो सब जीवों ने उस रस का आस्वादन लिया, और रस का आस्वादन लेने के बाद भगवान भी जीव से ये यथामाम प्रपद्यन्ते तास्तथैव। यदि मैं भगवान के बिना नहीं रह सकता, तो मेरा इष्ट भी मेरे बिना नहीं रह सकता। मुझे उनके बिना मैं जी नहीं सकता, वो मेरे बिना जी नहीं सकते। इस प्रकार भगवान के अंतःकरण में कामना बनी, हमारे अंदर कामना बनी। यदि ये मेरे साथ नाच लेते, ये मैं इनको छू लेता, यदि ये मेरे प्राण प्रीतम बन जाते, ये मेरे, ऐसी कामना मिथिला में नहीं बनी। मिथिला ने में जैसे ही भगवान को देखा तो सबके मन में एक कामना बनी कि ये लड़का हमारी जानकी जी के योग है। ब्रज में और मिथिला में एक ही अंतर है बस। वहां पर कामना बनी कि भगवान पितारात्रे सर्वोत्फुल्ल मल्लिका, वीक्षरन्तु मनश्चक्रे योग मायाम उपासते। भगवान के अंतःकरण में कामना बनी
तो भगवान पिता रात्रि उन दिव्य रात्रियों का भगवान आवाहन करते हैं, क्योंकि ये जो रात्रियां हैं पलक झपकते समाप्त हो जाती हैं। यदि हम सामान्य रस की चर्चा करें, संसारी रस की चर्चा करें, तो देखते देखते रात्रि गायब हो जाए। इसी प्रकार भगवान अनंत दिव्य रस के सौंदर्य माधुरी में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो उन्होंने उन दिव्य रात्रियों का आवाहन किया। और ये प्रकरण मिथिला से प्रारंभ हुआ। वहां भगवान की जितनी सखियां थी सबने देखा, और देखने के बाद एक ही उद्घोष किया कि ये वर तो हमारे जानकी के योग्य है। उन्होंने अपने लिए नहीं कहा कि ये हमारा पति बन जाता है या नहीं। और ब्रज में गोपियों ने देखा, और देखने के बाद कहती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। ये लड़का बहुत सुंदर है, यदि मेरा पति बन जाए तो बहुत अच्छा है। और मिथिला में क्या कह रहे हैं, जोग जानकी वर, ये वर जानकी जी के योग है। तो वहां पर स्वसुख का लवलेश नहीं है। तो रस का अधिकारी वही है जिसके अंतःकरण में स्वयं की सुख की कोई कामना ना हो, तब तक उसको रस नहीं पच सकता जब तक उसके स्वसुख की कामना होगी। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं, भजी राम सब काम विहाई सोई गुण सोई बड़ भागी जो रघुवीर चरण अनुरागी। प्रत्येक इंद्रियों से हमको भगवान के लिए हम हैं ये भाव आना चाहिए। यदि भगवान हमारे लिए है कि हम ऐसे ही गाते रहे जीवन भर की सुख संपत्ति घर आवे कष्ट मिटे तन का, तो हम तो सिर्फ अपने सुख के लिए ही तुमसे कामना कर रहे हैं और अपने शरीर को हम अपना मानते हैं। लेकिन हमने कभी नहीं माना कि मम प्रभो प्रभो हम ईश्वर जीव अविनाशी, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। और गीता जी में भगवान ने उपदेश किया है कि द्वामो पुरुषौलोके क्षरश्चाक्षर एवचा क्षरा सर्वाणि भूतानि तस्थो अक्षर उच्यते। भगवान की दो शक्तियां हैं, एक जड़ शक्ति, एक चेतन शक्ति। तो शक्ति शक्तिमान से अभिन्न होती है। तो शक्ति, तो एक शक्ति है जड़ शक्ति को माया कहा, जिसको पूरा संसार कहते हैं। ये ब्रह्म लोक तक है। आ ब्रह्म भूनान लोका पुनरावर्तनो अर्जुन। और एक जीव शक्ति है जिसको हम प्राण शक्ति या जीव शक्ति कहते हैं, जो हम स्वयं जीव हैं। तो हमारे पास तीनों रहते हैं। वो स्वामी जी मानस में लिखते हैं, सिया राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोड़े जुग पानी। उस मायाधीश को, भगवान को, एक सीताराम जी हैं, एक मैं हूँ और एक भगवान की माया है। तो भगवान की माया है, वो स्वामी जी फिर आगे समझाते हैं कि सोदासी रघुवीर के समुझे मिथ्या सो छुटे राम कृपा विनो नाथ कहो पदरो विनिश्चितम बधामि तेन अन्यथा वचांसि में हरिं नरा वदन्ति तुस्तरम तरन्ति ते। बिना भगवान की कृपा के ये संभव नहीं होता है कि हमारा अंतःकरण ये मान ले कि मैं शरीर नहीं हूँ। अति हरि कृपा जाहि पर होई पाँव दे यह मार्ग सोई। अत्यंत कठिन होता है, लेकिन भगवान की कृपा हो जाए तो फिर कुछ भी कठिन नहीं है। इस प्रकार भगवान ने अपने स्वरूप को और अपने स्वभाव को मिथिला में ऐसा किया कि चित्ते जिय न जिये हमरो।
मिथिलावासी बिना भगवान को देखे हुए उनको चैन नहीं पड़ता। और जब भगवान का विवाह संपन्न हो गया, और जब संपन्न हो गया तो एक कोहबर लीला होती है। उस कोहबर लीला में भगवान प्रवेश कर रहे हैं, और जब प्रवेश किए तो रस की व्युत्पत्ति वहाँ से चालू है। फिर वहाँ सिर्फ कोहबर में सखियाँ के अतिरिक्त वहाँ कोई पुरुष प्रवेश नहीं है। एकमात्र पुरुष एवेदग्निं सर्वं यदूतं यच्चभावनं, एकमात्र राम जी ही बने वहाँ, बाकी सब सखियाँ हैं। अतः रस में प्रवेश करने के पहले आपको भी अपने पुरुषत्व की तिलांजलि देना होगा, क्योंकि शरीर में जो है पृथ्वी जल तेज वायु आकाश ही कोई पुरुष नहीं है। और हम जो है जीव हैं, आत्मा है, आत्मा स्त्रीलिंग, तो सब कोई आत्मा कोई शरीर नहीं, शरीर डेड बॉडी। तो आत्मा से सब लोग हम लोग भगवान की रास लीला में प्रवेश होने के लिए उनकी सखियों से प्रार्थना करें, वो कृपा करें, गुरुदेव से प्रार्थना करें, क्योंकि सर्वेश्वरी और बिना कृपा देवी के इस प्रकरण में प्रवेश संभव नहीं होता है। भगवान में जब तक हम भगवान को भगवान कहते रहेंगे तो थोड़ी सी दूरी होती है, क्योंकि यत्र यतो यस्य यस्मै यदि यथा यदा स्यादिदं भगवान साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः। तो भगवान से लगता है कि वो कोई दूर वाले हैं, मंदिर वाले हैं, लेकिन जब भगवान के साथ हमारा कोई संबंध हो जाता है तब वो दूरी नैकटता में प्रकट होने लगती है। तो संबंध के लिए चार ही रस होते हैं, या तो कोई उनको अपना मित्र बना लेता है या मित्र बन जाता है, या तो कोई माता पिता बना लेता है या माता पिता बन जाता है, या तो उनको अपना स्वामी कोई मान ले और हम दास बन जाएं, या तो हमारे वो पति बन जाएं और हम उनके सेविका दासी बन जाएं। तो इस सर्वोत्तम सर्वोत्कृष्ट भाव आपके अंतःकरण में गुरु की कृपा से जो प्रकट हो, उस भाव में ही रास में प्रवेश होगा, वरना इसमें संभव नहीं होता। तो इस प्रकार प्रार्थना भगवान से करना चाहिए कि भगवान हमको उस रस के लिए, हम अनाधिकारिक हैं और आपकी कृपा हो जाए हे गुरुदेव, तो हमको कुछ कणांश उसका प्राप्त हो। अतः हम उनसे प्रार्थना करते हुए ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञानमूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशं तत्त्वस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलवचनं सर्वदिशाचिभूतं भावातीतं प्रगुणरहितं सर्वरूपं नमामि। तो दिव्यवेशधरं रामं व्याभूषणभूषितं मैथिमण्डपमध्यस्थं सीतया साधनोहितं। इस प्रकार उन्हें क्या है, भगवान ने स्वरूप और स्वभाव के अनुसार 107 रास मिथिला में है, एक रास बच गई। जो बच गई उसको भगवान कृष्णावतार में ब्रजमंडल में उन्होंने किया, और ब्रजमंडल में उस रास को करने के बाद भगवान ब्रजवासियों के कहने के अनुसार बोले, भगवान अब यहाँ से आपको कहीं नहीं जाना, तो वृंदावन परित्यज्य पादमेकं न गच्छति। भगवान का सिद्धांत है, पहले वो तो हमारी सुनते नहीं, और यदि हमारी सुनने लगे तो फिर हमारी ही सुनते, अपनी कुछ नहीं कहते। आप मंदिर में भगवान से कुछ कहिए, भला एक शब्द कुछ न बोलेंगे, आप उनको खिलाओ, आप उनको भोग लगाओ, आप उनको सुलाओ, आपको जो कहना हो कहो। अहम भक्त पराधीनो है
तो स्वसुखे सुखित्वम, अपने सुख की कामना, ये हो भोग नगरी। तत्सुखे सुखित्वम, ये हुए हमारे अयोध्या नगरी। और तस्मिन तत्सुखे सुखित्वम, केवल आपके ही सुख की कामना, ये मिथिला और वृंदावन है। यहाँ अपना सुख स्वप्न में भी नहीं होता। तो उस भाव को लेकर के बैठे, भगवान हम आपके लिए सुन रहे, आपके लिए बोल रहे, आपके लिए जी रहे, और ऐसे अपने अंतःकरण को भाव करके भगवान की रसमय लीला में प्रवेश करता है। भगवान पितारात्रि सर्वोत्फुल्ल मल्लिका, मनश्चक्रे योग माया स्वास्ते, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादरेण पवित्रसा, यासाम हरिकथोगीतम पुनः त्रिभुवनत्रयम्। उन राधा रानी के चरणों का स्मरण करें, जिनके स्मरण मात्र से अनंत जन्मों के हमारे पाप ताप संताप के साथ साथ उस अंतःकरण में रस की उत्पत्ति होती है, जिससे हम भगवान के उस प्रकरण को समझें। भगवान ने अपनी बांसुरी वादन के माध्यम से एक एक सखियों का नामोच्चारण आज कर रहे हैं। तो नामोच्चारण करने से ये भान होता है कि मुझे ही बुलाया गया है। जैसे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, यदि नाम के माध्यम से कहे तो प्रत्येक को बोध होगा कि मुझे, सबको बोध नहीं होगा। तो भगवान ने आज बांसुरी को अपनी वेणुवादन करते हुए भगवान ने सब सखियों जो जिस स्थिति में थी, उस स्थिति में उन्होंने परित्याग करके अपने जो भी कर्म में, जो भी भक्ति में थी, जो भी ज्ञान में थी, ज्ञान कर्म और तीनों को छोड़ करके और भगवान के पास थी। भगवान ने उनका स्वागतम हो महाभारत, उनका स्वागत किए, आइए आइए आइए, आपका बहुत स्वागत। लेकिन फिर प्रश्न किए कि आप क्यों आए हैं। अब यहाँ पर किसी को आप बुलाइए और फिर पूछिए क्यों आए हो, तो उनका अंतःकरण क्या होगा, कैसे जवाब दें। भगवान आपने बुलाया इसलिए हम आए हैं। तो बोले ठीक है, अच्छा आए हैं तो ये बढ़िया शरद रात्रि है, सुंदर है, इसमें सुगंधता है, शीतलता है, सुंदरता है, बढ़िया देख लीजिए। वो तो देख लिए भगवान, हमको भी देख लीजिए, ठीक है, और अब आपको जाइए। अब इस तरीके की निष्ठुर वार्तालाप, जिसने अपना सारा जीवन भगवान के लिए सौंप दिया है, सौंप दिया इस जीवन को संभार तुम्हारे हाथों में, अब हमारा संसार में कोई मतलब नहीं रहा। हम तो इस रस में प्रवेश के पहले बोले हमारा संसार से कोई संबंध नहीं है। एक ही भगवान उस परम तत्व का निरूपण करते हुए कहते हैं, एक ही धर्म एक व्रत नेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा। मन वचन कर्म से हे श्याम सुंदर, हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी का चिंतन नहीं करते, ना हम कर सकती। करना तो एक अलग चीज है, हम कर सकती नहीं। और आप इतनी निष्ठुर भाषा का प्रयोग करते हैं, अब आप लोग जाइए। तो हम ठीक है, यदि आप प्रसन्न हैं तो यहाँ वार्तालाप तस्मिन तत्सुखे सुखित्वम की है कि आप यदि आप मुझे आप कह रहे हो जाने को तो हम चले, आपको प्रसन्नता है तो हम चले जाएंगे, लेकिन जाने से हमारा क्या हमको मिलेगा। भगवान ने कहा नहीं, आप अपने पति बच्चों के पास जाइए, उनकी सेवा करिए। भगवान ने कहा तो ठीक है, हम पति की सेवा करेंगे तो हमको मिलेगा क्या। बोले वो तो मैं फिर मिल जाऊंगा। बोले प्रभु वो तो हम मिल ही गए।
अब हम क्यों दोबारा जाए? और भगवान ने इस प्रकार समस्त जो भी वहां रास के अधिकारी थे सबको उन्होंने अपना लिया, और अपनाने के बाद भगवान अनेक रूप आए। विष्णवे प्रभु विष्णवे। पहले सभी को ये लगा कि ये भगवान हमारे साथ मिले हैं, तो भगवान एक एक करके सबके साथ हुए। फिर भगवान को ये लगा कि ये देखें कि भगवान किन किन को लग रहा है कि मेरे कारण भगवान मुझे प्राप्त हुए हैं। तो ये जानने के लिए भगवान अपने आप को वहां से विलोपित कर लिए, और जैसे ही हुए सब में विरह वेदना हुई। तो विरह का मतलब होता है जिसके बिना रहा न जाए। अंतःकरण उनका पिघलने लगा, और हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासि क्वासि महाबुध दास्यास्ते करुणाया में सखे दर्शय सन्ने। भगवत आप कहाँ चले गए? और उन्होंने विरह में भगवान को देखा, और देख करके उनका अंतःकरण आगे जैसे बढ़े। श्री राधा रानी जी के साथ भगवान चले, और राधा रानी जी के साथ आगे गए, तो राधा रानी जी को भी छोड़ के उनको भी वहां से आगे चले। और इस प्रकार राधा रानी जी भी विरह में जब सखियों ने उनको प्राप्त किया, उनके साथ बैठ करके और गोपी गीत का गायन किया। गोपी गीत के माध्यम से भगवान पुनः प्रकट हुए, और प्रकट होने के बाद भगवान ने सबको उस रस का आस्वादन कराया। आज अपने अंतःकरण को भगवान ने ये मानते हुए कि हम भी उसी रस के अधिकारी हैं, और भगवान भी हमारे वही हैं, उनसे ये प्रार्थना करें। और आज अनुभव करते करते रात में जागरण करें, और अनुभव और अनुभूति दोनों ही चीज, तो जब तक आपको अंदर से अनुभूति न हो तब तक आप प्रणपूर्वक भगवान से कहिए कि करनी न मेरी देखिए निज और ही हरि हेरिए। स्मरण करके स्वयं ही हतभाग की फेरिए। आया शरण में जाने हे नाथ करुणा कीजिए। इस दीन की लखी दुर्दशा प्राणी सहाय पसीजिए। पात्रता मुझ में नहीं जिससे पिघलते नाथ है। अत्यायुक्त प्रपत्ति भी हृदय सहाय साथ है। छूटे प्रयोजन अन्य भी अब तक नहीं है चित्त से। अतएव सब विधि शून्य हूँ मैं प्रेम पाऊँ चित्त से। इस प्रकार भगवान के इस रस लीला को स्मरण करते हुए आज वाणी को ही विश्राम, और विश्राम के पहले 2 बार भगवान नाम राम पाय माम सीताराम पाय माम, 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 राम पाय माम सीताराम पाय माम,
सीताराम।